क्वेश्चन है, क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के बोरियो विधानसभा क्षेत्र में बहुमूल्य आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है? क्या यह बात सही है कि बोरियो विधानसभा क्षेत्र में मंडो प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु भवन निर्माण हो चुका है, लेकिन वहां पर डॉक्टर और नर्स की कमी है? की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बोरियो विधानसभा क्षेत्र के विधायक धनंजय सोरेन ने सदन के अंदर सरकार से सवाल दागा। धनंजय सोरेन ने कहा कि साहेबगंज जिले में हॉस्पिटल तो हैं, लेकिन वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था सही तरीके से नहीं है। और मैं आश्वस्त करता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बनके तैयार है जल्द चालू करवाएंगे और डॉक्टर्स का जो भी पद रिक्त है महोदय, वो डॉक्टर्स भी हम देने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम झारखंड के साहेबगंज जिले की चर्चा करते हैं तो साहेबगंज जिला जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से घिरा हुआ जिला है। वहीं अगर हम साहेबगंज जिले की जो है 3 विधानसभा की चर्चा करते हैं तो एक राजमहल विधानसभा क्षेत्र है, दूसरा बरहेट विधानसभा क्षेत्र है और तीसरा जो है बोरियो विधानसभा क्षेत्र है। अगर हम राजमहल विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो इन क्षेत्र में जो है माइनॉरिटी की संख्या ज़्यादा है, और अगर हम बरहेट और बोरियो विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो ये आदिवासी बाहुल्य इलाकों से घिरा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। और अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ के लोग हमेशा स्वास्थ्य को लेकर जो है, चाहे वो मेडिकल सुविधा को लेकर हो या फिर अन्य चीज़ों में उपचार को लेकर हो, लगातार वो लोग जो है ये समस्या झेलते रहे हैं। क्योंकि अगर हम बोरियो की चर्चा करते हैं तो बोरियो विधानसभा क्षेत्र में जितने भी गांव पड़ते हैं उसमें तो आधा हिस्सा लगभग सुदूरवर्ती क्षेत्र में आता है। और अगर उस हिस्से के कोई भी हिस्से में रहने वाले कोई भी ग्रामीण अगर बीमार पड़ जाता है तो उसको एक तो खटिया के सहारे और नहीं तो कोई अन्य वाहन के सहारे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। क्योंकि अगर हम बोरियो विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो बोरियो विधानसभा क्षेत्र से जिला मुख्यालय यानी कि जिला का सदर अस्पताल काफ़ी दूर है। इसके अलावे अगर हम जो है माडरो की चर्चा करते हैं तो माडरो क्षेत्र भी जो है सुदूरवर्ती क्षेत्र है, और उन इलाकों के में रहने वाले लोग अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं या कोई भी बीमारी से पीड़ित रहते हैं तो उसको तत्कालीन जो हॉस्पिटल है आसपास के क्षेत्र में, उस हॉस्पिटल में उनको इलाज नहीं मिल पाता था। लेकिन साहेबगंज की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बोरियो विधानसभा क्षेत्र के विधायक धनंजय सोरेन ने सदन के अंदर सरकार से सवाल दागा। धनंजय सोरेन ने कहा कि साहेबगंज ज़िले में हॉस्पिटल तो हैं, लेकिन वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था सही तरीके से नहीं है। साहेबगंज ज़िले के अगर हम बोरियो की चर्चा करते हैं और माडरो की चर्चा करते हैं तो वहाँ सरकार की तरफ से हॉस्पिटल का बिल्डिंग भी बनाया गया है, लेकिन उसमें डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है और ना ही मेडिकल व्यवस्था वहाँ पर है जो है दुरुस्त है, जिसके वजह से अगर हम साहेबगंज ज़िला वासियों की चर्चा करते हैं तो उनको बेहद समस्या को सामना करना पड़ता है। हालांकि इस सवाल का जवाब देते हुए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जो है बोरियो विधानसभा क्षेत्र के विधायक धनंजय सोरेन को आश्वस्त करते हुए कहा है कि निश्चित तौर पर साहेबगंज में जो है बने हुए हैं जिसमें डॉक्टरों की तैनाती नहीं है या फिर वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा जो है वो सही से स्थिति में है और वो सुचारू रूप से अगर चालू नहीं है तो जो है निश्चित तौर पर उसको जो है स्वास्थ्य सिस्टम की जो वहाँ पर बिगड़ती स्थिति है व्यवस्था सुदृढ़ किया जाएगा ताकि साहेबगंज वासियों को सही तरीके से स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले। आइए आपको हम सुनाते हैं कि बोरियो विधानसभा क्षेत्र के विधायक धनंजय सोरेन ने जो यहाँ के साहेबगंज ज़िले के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठाए हैं, यानी कि सदर के अंदर में जो झारखंड सरकार के मंत्री से सवाल लगा है, उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सीधे आपको सुनाते हैं। सदन में मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के बोरियो विधानसभा क्षेत्र में बहुमूल्य आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है? क्या यह बात सही है कि बोरियो विधानसभा क्षेत्र में मंडो प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु भवन निर्माण हो चुका है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर और नर्स की कमी है? और चूँकि मंडो प्रखंड एक ऐसा क्षेत्र है वहाँ पर वन विभाग का एरिया भी पड़ता है, वहाँ पर सांपों की जनसंख्या बेसी है और वहाँ पर मारपीट भी अधिक मामले में होता है। और वहाँ से चूँकि हॉस्पिटल की दूरी साहेबगंज हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल लाने के लिए 35 किलोमीटर तय करना पड़ता है और वहाँ से बोरियो जाने के लिए 25 किलोमीटर तय करता है। इसलिए हम चाहेंगे उसका कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तन करने के लिए घोषणा माननीय मंत्री के द्वारा
किया जाए ताकि मंडो प्रखंड के आम जनता को लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मंडो में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए बिल्डिंग भी बन चुका है। सिर्फ घोषणा मांग से ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए और आम जनता को डॉक्टर और नर्स का सेवा करने का लाभ मिले। माननीय मंत्री। सर, हमारे साथी नए विधायक हैं और काफ़ी अच्छा प्रश्न किया है महोदय। एक विधायक की चिंता होती है कि वो उनके क्षेत्र में मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा करें। धनंजय जी बैठ जाइए। तो अच्छा प्रश्न है और मैं आश्वस्त करता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बनके तैयार है जल्द चालू करवाएंगे और डॉक्टर्स का जो भी पद रिक्त है महोदय, वो डॉक्टर्स भी हम देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि बोरियो विधानसभा क्षेत्र के विधायक धनंजय सोरेन का सवाल का जवाब देते हुए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो है इरफान अंसारी ने कहा कि साहेबगंज ज़िले में जो स्वास्थ्य की जो है समस्या है, उनके बदहाल की जो स्थिति है उसको अविलंब दुरुस्त कर लिया जाएगा। ये वाले जो लोग हैं, चाहे वो आदिवासी बाहुल क्षेत्र के लोग हो या फिर राजमहल विधानसभा क्षेत्र में बसे जो माइनॉरिटी समाज के लोग हो या फिर साहेबगंज वासियों को जो बदहाल जो है स्वास्थ्य सुविधा का जिसको लाभ नहीं मिल पा रहा था, उसको बेहतर तरीके से लाभ मिलेगा। लेकिन अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि जिस प्रकार से बोरियो विधानसभा क्षेत्र के विधायक धनंजय सोरेन ने सदन के अंदर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से सवाल दागा है और जिस प्रकार मंत्री ने जो है विधायक धनंजय सोरेन को आश्वस्त करते हुए कहा है कि अविलंब साहेबगंज में जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है उनको पुनः सुचारू रूप से चालू किया जाएगा और वैसे हॉस्पिटल जिसमें हॉस्पिटल के बिल्डिंग तो है और डॉक्टर नहीं है, उसमें डॉक्टर की भी तैनाती की जाएगी ताकि साहेबगंज वासियों को सही तरीके से स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके। लेकिन अब ये आने वाले समय में देखने वाली बात होती है, क्या ये सवाल सिर्फ विधानसभा के अंदर ही रहता है या फिर विधानसभा के अंदर से निकल करके बाहर में लोगों को बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन उज्ज्वल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहिबगंज।